आज का जो टॉपिक है वो है कि माइंड को कैसे ऑब्जर्व करें, हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके दुख हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप अपने माइंड को समझ पाओगे। अगर आपने अपने माइंड को नहीं समझा है तो आप लाइफ में सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या कि सुपरफिशियल जा सकते हो। जैसे सुपरफिशियल बातें नहीं होती है कि ऊपर से बातें मोटिवेट करने के लिए बोल दिया और थोड़ी देर अच्छा लगा, एक दो दिन के लिए अच्छा लगा, तीसरे दिन से वापस बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू जीरो। तो सबसे पहली चीज तो कि कैसे करें इसको, है ना। लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो सफरिंग है, जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी स्ट्रेस है, उसको कैसे गायब किया जाए। एक तो है कि ये जो चीज़ें हैं कि आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कि आप किसी भी चीज़ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या कि नेटफ्लिक्स देख लो, पबजी चला लो और मूवीज़ देख लो, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। जैसे आप नॉर्मल लोगों से पूछोगे ना, भाई अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो क्या किया जाए, तो नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे आपसे कि भाई चल पिक्चर देख लेते हैं, ब्रेकअप हो गया पिक्चर देखो। तो माइंड को ऑब्जर्व कैसे करते हैं आज हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले एक जगह बैठ जाइए और लाइट बंद कर लीजिए और बैठ जाइए एक जगह, देखिए कि क्या चल रहा है। तो आप देखोगे कि एकदम से जब आप देखोगे अंदर से जीरो हो जाएगा सब कुछ। थोड़ी देर बैठे रहिए तो अंदर से फिर एक थॉट आएगा सामने की तरफ, ठीक है। तो जब थॉट आए सामने तो आप देखो कि एक थॉट आया, फॉर एग्जांपल थॉट आया है, मान लो आपको बर्गर का थॉट आया, तो बर्गर का थॉट आप देखोगे कि क्यों आया है। अब जैसे बर्गर थॉट आ गया, आपने कहा हाँ चलो एक तो थॉट आ गया, पकड़ लिया मैंने कि ये थॉट आ गया। ऐसा क्या होता है जब आप आंखें बंद करके नहीं बैठते हो तो क्या होता है, अंधेरे में बैठ जाओ सबसे पहले तो। और अगर आंखें बंद करके अगर आप नहीं बैठते हो तो क्या होता है, तो आप वो बर्गर का थॉट आया पता भी नहीं चला आपको, ठीक है। सो यू हैव टू बिकम अ माइंड ऑब्जर्वर, ठीक है। हाउ टू बिकम अ माइंड ऑब्जर्वर, सिट डाउन विद द डार्कनेस देयर समवेयर अराउंड इन द रूम, सी कि थॉट आ रहा है, अच्छा ये थॉट आया, ये एकदम से आप बैठोगे तो एकदम से थॉट नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद देखो एक थॉट आएगा, अच्छा ये बर्गर का थॉट है, ओके। तो बर्गर का थॉट क्यों आया, अब इसका जड़ पकड़ो। हर थॉट की एक जड़ रहेगी, ठीक है। तो आपकी एक जड़ जो है वो ये पता चलेगा आपको, जो आप देखोगे कि बर्गर थॉट कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है इस बर्गर से रिलेटेड। आपको पता चलेगा कि हर थॉट के पीछे एक डिजायर होता है। आपका जो कुछ भी थॉट चलते रहते हैं उससे पीछे एक डिजायर होता है, ठीक है। अगर वो डिजायर नहीं है तो वो थॉट नहीं है। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो दो तरीके के थॉट्स होते हैं, एक तो होते हैं विजुअल थॉट्स, एक होते हैं ऑडिटरी थॉट्स। तो विजुअल थॉट्स जो होते हैं वो होते हैं बर्गर की इमेज, ठीक है। और ऑडिटरी थॉट जो होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गाना सुना तो वो गाना आपके कान में एग्जाम के टाइम बज रहा है, तो वो ऑडिटरी थॉट है, ठीक है। एग्जाम के टाइम गाना, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जाम के टाइम ये थॉट क्यों आ रहा है, बार बार क्यों गाना बजता रहता है, ठीक है। आप लिख रहे हो और वो पूरा गाना लूप में चल रहा है और आपको बहुत इरिटेट करता है वो गाना, लेकिन आप उसकी जड़ तक नहीं जाते कभी। आपने वो गाना रिपीट मोड पे सुना है, या तो आपने एग्जाम से पहले सुना है, या एग्जाम शाम का था तो आपने सुबह सुना है, और एकदम से आपको गाना याद आ गया है, तो मेमोरी स्ट्रांग है उस गाने की, तो वो एकदम से प्ले हो गई है। अब वो जा नहीं रही है क्योंकि आपने अब वो जाएगी कैसे, जब उस पर ध्यान दोगे, ऑब्जर्व करोगे उसको, तो चली जाएगी। तो अगर कोई गाना बज रहा है और आप बैठे हो और वो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो आप उसको चलने दो, देखो कब तक चलता है, ठीक है। एज अ लर्नर देखो इसको, ठीक है। इसको ऐसा बोलते हैं जब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना होता है ना। अब जैसे कि मुझे मान लीजिए ये ऑब्जर्व करना है, ये कप ऑब्जर्व करना है, तो इस कप में बहुत सारे यहाँ पे स्पॉट्स हैं, ये अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो डिटेल्स हैं, जो फाइन डिटेल्स हैं, वो अभी नहीं दिख रही हैं मुझे। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्ट गेजिंग इट, जस्ट गेज, मतलब इसको मुझे गेज करना है, इसको बस देखते रहना है, ऐसे सिंपल घुमा घुमा के इधर से, बस बैठे रहो और देखते रहो। तो क्या होगा, आपको जो उसकी डिटेल्स हैं वो सरफेस होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जो डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉट है, अच्छा ये कप का डॉट है, कैसे आया, हाँ कप से बना हुआ है डॉट, अच्छा ये कप यहाँ पे गिरा था उस दिन तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डॉट आया हुआ है, और क्या क्या है इसमें, और क्या क्या है, सारी चीजें आपको वक्त के साथ दिखने लगेंगी। आपको बस सामने उसको गेज करना है, उसके साथ टिकना है, पेशेंट रहना है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि
ये जो हो रहा है इसका जड़ क्या है। यूजली आप देखोगे कि दो तरीके के थॉट होते हैं, ऑडिटरी थॉट एंड विजुअल थॉट, हमने देखा ही था। जब आप बैठते हो तो आप देखोगे कि जो ये दोनों ही थॉट है, इसके पीछे एक डिजायर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो और आपके दिमाग में आ रहा है यार कुछ बनना है मुझे, तो मान लीजिए आपको सिंगर बनना है, तो आपके माइंड में आप स्टेज पे हो और आप थॉट आ रहा है कि आप स्टेज पे डांस मतलब गा रहे हो, तो वो जो थॉट आ रहा है तो उसमें आपको मजा आएगा क्योंकि वो डिजायर है आपका। अगर आप ये सोचने लगो जो आप फिजिक्स के बारे में सोचने लगो, आप फिजिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिक्स के बारे में सोचने लगो, क्वांटम फिजिक्स के बारे में सोचने लगो, ये क्या आएगा नहीं, थॉट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप बैठ रहे हो पहले तो अंधेरे रूम में बैठ जाओ और उसके बाद चुपचाप जो कुछ भी आ रहा है उसको बस देखते रहो। आपको पता चलेगा धीरे धीरे विद टाइम कि मैं अलग हूं और ये जो माइंड है इसमें जो थॉट आ रहे हैं ये अलग है, ये दिखने लगेगा आपको। आप स्पेक्टेटर हो, यू आर एन ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व हो रहा है और जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है फॉर एग्जांपल स्पेक्टेटर, और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है फॉर एग्जांपल माइंड, ये दोनों अलग अलग है। आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो कि अच्छा ये थॉट आ रहा है, अच्छा आपने कहा कि चलो चलने दो, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका माइंड, बहुत सारे थॉट्स होंगे, धीरे धीरे आपका माइंड का जो मोमेंटम है थॉट का एकदम से वो धीरे, जब आप बैठे रहोगे काफी टाइम तक, मेडिटेशन बोलते हैं इसको, कम हो जाएगा। फिर एक थॉट आएगा, थॉट आया बर्गर, बर्गर से एक ब्रांच बनेगी बर्गर किंग की तरफ। ठीक है, तो थॉट आया, ये पहला स्टेप है, और द मोमेंट इट गोज टू बर्गर किंग, ये थिंकिंग चालू हो गई आपकी। बर्गर किंग पे थिंकिंग गई तो आपको जो आपका नियरेस्ट बर्गर किंग है, जैसे यहां पे नियरेस्ट बर्गर किंग गौर सिटी मॉल में है, तो वो उसकी डिस्प्ले पिक आप सामने आ जाएगी। तो एक जो बर्गर आपने उठाया, बर्गर का थॉट आया, बर्गर से बर्गर किंग का एकदम से जिक्र आएगा कि आपको बर्गर किंग पसंद है, सारे आपके डिजायर से रिलेटेड है। ठीक है, बर्गर किंग से आपकी जो एक और लाइन बनी, एक और ब्रांच बनी, वो आया बर्गर किंग का जो नियरेस्ट आपका मॉल है उसकी इमेज। अब देखो चौथा स्टेप, ये तीन ब्रांचेस हो गई। अभी चौथी ब्रांच देखो, द मोमेंट वो इमेज आई तो माइंड ने क्या किया, पुरानी जो मेमोरी थी आपके दोस्तों की, लास्ट टाइम की जो मेमोरी थी बर्गर किंग की, वो उठा के वहां पे जो पांचवी ब्रांच है उस पे छाप दी। ठीक है, तो बर्गर का थॉट आया, बर्गर किंग का थॉट आया, बर्गर किंग के बाद जो इमेज है बर्गर किंग की उसका थॉट आया, उसके बाद जो उसकी जो लास्ट मेमोरी है वो बर्गर किंग के प्लेस की, वो दोस्तों में 6 दोस्त आप गए थे, साथ में बैठे हुए थे, वो आया, उसमें से एक लड़की थी। ठीक है, वो भी बैठी हुई थी, वो लड़की आपको पसंद थी। ठीक है, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, देखो। ठीक है, अब लड़की को पसंद है, हाँ यार बर्गर खाना है, बर्गर का, ठीक है ये हो गया। 4 लोग दोस्त बैठे हुए हैं वहां पे, यहां तक पहुंच गए। अब वहां पे उसमें निशा भी थी, निशा यार बहुत अच्छी है, निशा गर्लफ्रेंड बन जाए, कैसे बनाओ इसको गर्लफ्रेंड, एक और आपकी ब्रांच खुल गई। ठीक है, उस दिन ट्राई किया था मैंने, देख वापस मेमोरी में गए। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, पट नहीं रही है यार, वो कैसे पटेगी। देख रहे हो कैसे आपका माइंड जो है किस तरीके से ब्रांचेस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ठक ठक ठक, बर्गर किंग से सीधा निशा, उसके बाद निशा से निशा को कैसे पटाएं। और लास्ट टाइम निशा को जब मैंने प्रपोज करने की कोशिश करी थी तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, उसकी मेमोरी प्ले हो रही है। देख रहे हो किस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट है इस तरीके से। अब आप जब बैठोगे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखा, ओ माय गॉड ये चीज हो रही है मेरे अंदर। और जब आप रेगुलर इसको ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको कंट्रोल करने लगोगे, धीरे धीरे आप इसको देखोगे कि इसका ग्रिप जो है वो टाइट हो रही है। तो इन्हीं फिर एक स्टेज आती है, वो स्टेज क्या होती है कि बर्गर का थॉट आया, जैसे ही वो बर्गर किंग पे गया, फट से आपने काट दिया उसको और वापस वो बर्गर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि बर्गर भी नहीं चाहिए, इसको भी काटा, टक, खत्म, ब्लैंकनेस हो गया। ये सेकंड्स में हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि माइंड ब्लैंक नहीं रह सकता ज्यादा देर तक, क्योंकि आप जिंदा हो, अलाइव हो, लाइफ हैव टू इंगेज, लाइफ का ये रोल होता है। सिर्फ डिसएंगेजमेंट डेथ में और स्लीप में होता है, लाइफ हैज टू इंगेज। तो द मोमेंट बर्गर का भी थॉट आपने काटा, क्या हुआ कि सामने से आप बैठे हुए हो और वापस एक और कोई डिजायर का थॉट उठा। फॉर एग्जाम्पल कि पढ़ाई करनी है, उठा,
हाँ यार मुझे फिजिक्स में इतना तैयार है, उस दिन मैंने इतना तैयार किया था, इतना और तैयार करना है, और फिर अगर नहीं तैयार किया तो फेल ना हो जाऊं। देखो 6-7 ब्रांचेस आपको दिखा दी मैंने अभी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसको कंट्रोल कर लोगे, फिर आपका जो थॉट है वो आपके ग्रिप में आने लगेगा। फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि थॉट आ रहा है, ठीक है, थॉट आ रहा है, नहीं चाहिए। आप जैसे टेंडर होता है, टिंडर में स्वाइप कर देते हैं ना, आप देखोगे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। ये लास्ट स्टेजेस बता रहा हूं आपको मैं जो होती है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी कोई हद नहीं है। बैठो, टिंडर की तरह आप स्वाइप कर सकते हो, बर्गर स्वाइप, नहीं चाहिए। पढ़ाई, थॉट आ रहा है, क्योंकि एलर्ट रहोगे ना, क्योंकि आप ऑब्वियसली वहां पे आपका जो दृष्टि है, आपका जो ध्यान है वो बाहर सेंसर्स की तरफ नहीं है, जो आपके 5 सेंसर्स है उसमें नहीं है। आपका जो ध्यान है अब थॉट पे आ चुका है, ठीक है। तो थॉट पे अगर आपका ध्यान आ चुका है तो थॉट कोई भी आएगा तो आप उसको चाहो तो उससे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप उसको वहीं रोक सकते हो। फिर आप देखोगे कि एक शांति आपको मिलेगी अंदर। वो शांति जो होती है उसको बोलते हैं सुप्रीम हैप्पीनेस, उससे परम सुख जिसको बोला जाता है, परम सुख यही है, थॉटलेस स्टेट। आप देखोगे कि जब आपको ये फील होगा तो क्या होगा कि आप कहोगे यार मुझे तो ये जो फील हो रहा है ये मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आपका माइंड बोलेगा कि अंदर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा, बोलेगा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो मतलब करियर वरियर क्या, मतलब पैशन, सिंगर बनना था, ये बनना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आपका माइंड बोलेगा, आप बोलोगे कि कुछ नहीं चाहिए तेरे को, कन्वर्सेशन चल रही है आपके और आपके माइंड में, तो आप बोलोगे अपने माइंड से कि आप, तेरे को कुछ नहीं चाहिए, माइंड बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले क्या था, माइंड को चाहिए था करियर बन, क्योंकि माइंड को आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब आप कहोगे नहीं यार तू बैठा है तो कुछ कर ही ले, चल बन ले, ये भी देखते हैं लाइफ में, है ना। तो आप कहोगे कि ठीक है, अब आप माइंड को यूज करोगे शार्पनेस से। अब आप इतना स्ट्रॉन्ग, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं। फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व माइंड। सो माइंड में जो हमने देखा कि माइंड में जो डिजायर्स आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो एक डिजायर से रिलेटेड होते हैं, और नॉन डिजायरेबल थॉट्स भी होते हैं, जो जैसे कि जब आप बहुत कुछ रिपीटेटिव देख लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स की सीरीज देख रहे हो, आप एक साथ 6-7 सीजन आपने देख लिए, तो अब अगले दिन जब आप कहीं एग्जाम में बैठोगे या कहीं शांत बैठे रहोगे तो आप देखोगे कि वही बार बार आ रहा है, खट 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 खट, रॉस, रेचल, फ्रेंड्स की जो सिचुएशन थी वही आ रहा है, वही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वो कंटिन्यूअसली दिखाया है, तो इंप्रेशन इतने ज्यादा हो गए कि वो बॉयल अप हो रहे हैं ऊपर। तो ये तो नॉन डिजायरेबल थॉट्स हैं जो कि आपके चलते रहते हैं। ये चाहे ऑडिटरी भी है, कोई गाना है वो चल रहा है और कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है लूप में, तो आपने बहुत ज्यादा किसी गाने को सुन लिया है पागलों की तरह, तब वो चल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉन डिजायरेबल हो गया। फिर उसके बाद हो गए डिजायरेबल थॉट्स, ठीक है। डिजायरेबल थॉट्स हो गए मतलब जो भी थॉट आ रहा है वो आपके किसी हंगर से रिलेटेड है, कुछ आपको अंदर से क्रेविंग है, चाहे वो फूड क्रेविंग हो, चाहे वो करियर की, पैसे की क्रेविंग हो, चाहे वो किसी इंसान की क्रेविंग हो, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे कि वो इंसान सामने आएगा आपके, तो आपको अंदर से अच्छा फील होने लग जाएगा। फिर आप उसके इंसान की जो जुड़ी हुई मेमोरीज है उसमें चले जाओगे, एक और ब्रांच खुलेगी। फिर आप ये सोचोगे इंसान से मैं अगर मैं मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा, फियर आएगा। फिर आप सोचोगे इसको मैं शादी कैसे कर लूं, तो आप प्लान बनाओगे अंदर, तो प्लानिंग से रिलेटेड अलग थॉट चलने लगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हाउ माइंड वर्क्स। अब आपको किसी भी अलग चीज की जरूरत नहीं है आपको काम करने के लिए, ठीक है, कि ये मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो किसी, ठीक है। इसीलिए मैं संदीप महेश्वरी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो जो बोलते हैं तो वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो रियलिटी को अलग करते हैं और अनरियल को अलग करते हैं। तो वो बताते हैं क्या रियल है क्या अनरियल है, ठीक है। तो ऐसे होता है चीजें। तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को खुश रखने के लिए। आप माइंड आपने रेगुलेट कर लिया अपना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सो यू हैव टू बिकम अ माइंड ऑब्जर्वर। दिस इज हाउ यू बिकम अ माइंड ऑब्जर्वर। यू हैव टू बिकम अ माइंड ऑब्जर्वर। दिस इज द हाईएस्ट पैशन ऑफ लाइफ। ओके, आफ्टर दैट योर नीचे के पैशन, सिंगिंग, ये वो, डांस, एक्टिंग, ये सब अलग है।
बट दिस इज द हाइएस्ट पैशन ऑफ लाइफ. ओके, टेक केयर, सी यू सून.